तो फिल्म की कहानी 1989 में शुरू होती है, जहां हमें किष्किंधापुरी में सुवर्णमाया नामक रेडियो स्टेशन दिखाया जाता है। रेडियो स्टेशन के अंदर एक इंसेक्ट कांच तोड़ के अंदर घुसता है, तभी इन्हें किसी के रोने की आवाज आती है और ऐसे में 5 लोग आवाज का पीछा करते हुए नीचे एक कमरे में जाते हैं। वहाँ एकदम से इनके सामने 6th बंदा ऊपर से चोटिल हालत में गिरता है। देन यहाँ ढेर सारी असाधारण गतिविधियां होने लग जाती है। फिर एकदम से रेडियो ऑन हो जाता है और रेडियो से एक भूतिया आवाज इन लोगों का स्वागत करती है। देन इनके नाम बुलाती है, सेइंग कि इन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है। इसके बाद इस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और कमरे में गैस भरने लगता है। जब दरवाजा खुलता है तो हम इन 6 लोगों को समाप्त पाते हैं। इनफैक्ट जो इंसेक्ट रेडियो स्टेशन के अंदर आया था वही इन लोगों के सर के आर पार चला गया था, जिससे ये लोग खत्म हुए थे। फिर इनकी लाश क्रॉस स्वास्तिक वाले सिंबल बना के सजा दी गई थी। यहीं पे इंट्रो सीन कट होता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां हम एक ग्रुप से मिलते हैं जो कि लोगों को घोस्ट वॉकिंग टूर देता है। मतलब ऐसा ग्रुप जो कि टूरिस्ट्स को किसी हॉन्टेड स्पॉट पे लेके जाएगा और वहां की टूर देगा। इस ग्रुप में प्राइमरली 3 लोग थे, जिनके नाम है मैथिली, राघव और सुमित। नाउ राघव का एंट्री सीन कुछ ऐसा होता है, जहां एक बच्चा गलती से बंदर और उसके बच्चे को छेड़ देता है, जिससे ढेर सारे बंदर मेले में इंसानों पे हमला करने लग जाते हैं। ऐसे में राघव ना सिर्फ बंदरों को गलने देता है, बल्कि वो एक बंदर के बच्चे को जलने से भी बचाता है। इससे सारे बंदर शांत होकर वापस चले जाते हैं और मेले में जो पूजा हो रहा था वहां के पुजारी राघव को एक भगवान श्री राम का कड़ा देते हैं, जिससे राघव को प्रोटेक्शन मिलेगा। इस कड़ा वाली बात को आप याद रखना, क्योंकि इसका ही आगे काम होगा और इसीलिए मैंने आपको ये इंट्रो सीन बताया है। खैर, इस सब के बाद सुमित और मैथिली अपने क्लाइंट्स को निर्बंध निलायम नामक जगह पे घोस्ट वॉकिंग टूर देने जाते हैं, जहां राघव भी पहुंच चुका था। इस जगह पे पहले से ही राघव, सुमित और मैथिली सेटअप किए थे, यानी कि टूरिस्ट को जबरदस्ती डराया जा रहा था। लाइक बेड को वायर से हवा में उठाना, साउंड्स लगाना स्पीकर से जो कि भूतिया आवाज होंगे, नकली EMF मीटर रखना और उसमें रीडिंग्स दिखाना, देन एक लड़की को भूत वाले गेटअप में तैयार करना ताकि टूरिस्ट्स को डराया जा सके एंड ऑल दैट। अब इन टूरिस्ट्स के बीच एक विहारी नामक बंदा था, जो यूं तो खुद को घोस्ट हंटर बुलाता था, लेकिन वो खुद भूतों से डरता था। इनफैक्ट विहारी बार बार इनके घोस्ट वॉकिंग टूर पे आके इन्हें क्वेश्चन करता था कि ये लोग सब सेटअप करते हैं एंड टूरिस्ट के साथ फ्रॉड करते हैं। विहारी इन्हें गूगल पे खराब रिव्यूज भी देता था। जो भी हो, ये ग्रुप फिर से एक और टूर ऑर्गेनाइज करने जाता है और इसमें भी बाकी टूरिस्ट के साथ विहारी आ गया था। विहारी के अलावा यहाँ ताकी खोंदा वीरभद्रा नामक इंसान था, जो कि टूर पे इसलिए आना चाहता था ताकि वो अपने स्वर्गवासी वाइफ से मिल सके, जो कि 1 साल पहले खत्म हुई थी। देन यहाँ एक कपल थे, एक और लड़की थी और 2 मर्द थे जो कि ट्रेन ड्राइवर्स थे। विहारी यहाँ एक डब्बे से चिट निकालता है जो कि इनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड करेगा, और ये जगह थी सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन। इस टूर पे राघव की टीम के साथ एक मोक्षा नाम की बच्ची भी जा रही थी, जिसका ख्याल राघव और मैथिली रखते थे। बस फिर क्या था, अगले सीन में हम सभी को वैन से सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन पहुंचते देखते हैं। ये वही जगह है दोस्तों जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग सीन में देखा था। ऑल्दो फिलहाल इस जगह की गेट पे रिलीजियस सील थी, मानो इस जगह को पूजा पाठ करके बंद किया गया है। राघव तुरंत यहाँ रखे त्रिशूल से ना सिर्फ सील को तोड़ देता है, बल्कि यहाँ की लॉक को तोड़ के रेडियो स्टेशन का दरवाजा भी खोल देता है। इसी के पैरेलल में हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि पास के रेलवे ट्रैक से कोई बुरी आत्मा एक्टिव हुई है, जो कि इस पे आ चुकी है। एनीवेज, राघव यहाँ सबको अपने मन से बना के भूतिया कहानी सुनाने लगता है कि सुवर्ण और माया 2 ट्विन सिस्टर्स थी, वगैरह वगैरह। और विहारी एज यूजुअल इन्हें क्वेश्चन कर रहा था कि इनकी कहानियां झूठ है। बातों बातों में ये वहां के रेडियो को ऑन करते हैं, जिससे इनिशियली तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर एकदम से रेडियो ऑन होता है और इस जगह की लाइट जलने बुझने लगती है। फिर रेडियो से वही पहले सीन वाले भूतिया औरत की आवाज आती है, जो कि डेट बताती है 9th of August 1989 और दिन वेडनेसडे। फिर ये आवाज यहाँ आए सभी लोगों को वेलकम करती है, दिन कहती है कि रेडियो स्टेशन का अब रीब्रॉडकास्ट शुरू होगा, एंड इन द एंड ये यहाँ आए लोगों को खत्म करने की बात करती है। अब ताकि होंडा वीरभद्रा को लग रहा था कि कहीं ये उसकी पत्नी तो नहीं, लेकिन बाकी लोग समझ गए थे कि इस बार पैरानॉर्मल रियल है। ऐसे में सभी बाहर भागते हैं, लेकिन बाहर इनकी वैन में आग लग चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, इससे सभी डर जाते हैं और किसी तरह इस जगह से निकलते हैं। अब अगली सुबह हम इन्हें पास के ही गराज पे देखते हैं, जहाँ इनके जले हुए वैन को उठाया जा रहा था और एकदम से ये वैन नीचे गिर जाती है। इसके बाद सुमित मैथिली और राघव से डर के कहने लगता है कि कैसे इन्होंने रेडियो स्टेशन जाके गलती करी है। नाउ जिस जगह पे ये लोग थे वहाँ एक बंदा इन्हें चाय पिला रहा था और वो सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन का नाम सुन के चौंक जाता है। बंदा क्लियरली कहता है कि जो कोई भी आज तक रेडियो स्टेशन गया है वो जिंदा नहीं बचा। ये बंदा इन सबको टर्मरिक वाटर से नहाने कहता है, देन अपने कपड़े जलाने कहता है, पंपकिन बांधने कहता है, क्योंकि शायद इन रिचुअल से ये लोग बच सके, क्योंकि ऑफ कोर्स ये लोग भी रेडियो स्टेशन होके आए थे। बेसिकली इट वाज क्लियर कि वो जो रेडियो स्टेशन है वहाँ वाकई में कुछ तो पैरानॉर्मल है। ना उस रात हम
उन दो लोगों को देखते हैं जो कि ट्रेन चलाते थे और रेडियो स्टेशन वाली घोस्ट वॉकिंग टूर पे भी आए थे। ट्रेन चलाते वक्त इन्हें बीच रास्ते में रुकने का सिग्नल मिलता है और इसलिए दोनों ट्रेन रोकते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत इंजन की खिड़की पे इनसे कुछ खाने का मांगने आती है। इस औरत को देख दोनों डरते हैं क्योंकि इंजन काफी ऊंचा होता है। तो ये बूढ़ी औरत इतनी ऊपर तक आ कैसे गई, उसकी शक्ल खिड़की पे आ कैसे रही है? वेल, हम व्यूअर्स क्लियरली देख पाते हैं कि बूढ़ी औरत हवा में लेविटेट कर रही थी। देन एकदम से इनके रेडियो पे उसी भूतिया औरत की आवाज आती है और ऐसे में दोनों ट्रेन चालक तेजी से ट्रेन को भगाते हैं। यहीं पे सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन हम राघव और मोक्षा को साथ देखते हैं, जहां राघव पाता है कि मोक्षा उस रेडियो स्टेशन से एक पर्स लेके आ गई थी। इनफैक्ट सभी टूरिस्ट रेडियो स्टेशन से छोटी रेडियोज उठाए लाए थे एज सुवेनियर। अभी राघव को विहारी का कॉल आता है जो कि बताता है कि दोनों ट्रेन चालक रेलवे ट्रैक के पास समाप्त पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के राघव तुरंत घटनास्थल पे पहुंचता है जहां दोनों की लाश को इस तरह से रखा गया था कि अगेन क्रॉस स्वास्थ्य का सिंबल बने। पुलिस भी यहाँ आ चुकी थी और राघव को वहाँ की मिट्टी में कुछ अजीब दिखता है जिसे वो इग्नोर करता है। इसके बाद राघव तुरंत रेडियो स्टेशन वापस जाता है जहाँ उसे एक पुरानी न्यूज़पेपर मिलती है। देन बेसमेंट रूम में उसे कुछ सिलेंडर्स मिलते हैं जिनमें खतरनाक नर्व गैस रहा होगा। ऑल्दो फिलहाल ये सिलेंडर्स खाली थे। इतना ही नहीं, नीचे वाले कमरे में अजीब सिंबल्स भी बने हुए थे, एज इफ यहाँ पास्ट में कुछ भयानक हुआ था। वहाँ राघव को एक बहुत पुरानी टॉर्च भी मिलती है जिसे वो उठा लेता है। नाउ राघव को जो न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिला था वो 1989 का था और ऐसे में राघव लाइब्रेरी के आर्काइव सेक्शन में जाके पुरानी 1989 वाली न्यूज़पेपर्स ढूंढता है। वहां राघव को न्यूज मिलती है कि कैसे ये रेडियो स्टेशन तबाह होकर बंद हो गया था। इससे राघव अनुमान लगाता है कि जो भी बुरी आत्मा इनके पीछे है वो जरूर उस रेडियो स्टेशन की वॉइस रही होगी और पास्ट में कुछ बुरा हुआ होगा। राघव ये भी बताता है कि यहाँ क्रॉस स्वास्तिक सिंबल का इस्तेमाल बार बार हो रहा है एंड इट्स नॉट अ रेगुलर स्वास्तिका जो कि प्योर सिंबल है। बस फिर क्या था, राघव प्लान करता है कि वो पता लगाएगा कि आखिर सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन की वॉइस कौन थी। तभी अचानक इनके घर के अंदर का वो रेडियो बजने लगता है जिसे ये एज सुवेनियर उठा लाए थे और इस रेडियो में उसी भूतिया आत्मा की आवाज थी। वो कहती है कि उस रात ये 11 लोग रेडियो स्टेशन आए थे जिनमें से 2 तो खत्म हो गए हैं और अब एक एक करके बाकी 9 लोग भी निपट जाएंगे। अगला नंबर था ताकी होंडा वीरभद्रा का। राघव तुरंत पता लगाता है कि वीरभद्रा कहाँ है और फिलहाल वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे था। राघव इस जगह पे जाने के लिए निकलता है। वहीं पैरेलल में वीरभद्रा साइट पे पी के नशे में था। इस साइट पे ऊपरी माले से आवाज आती है और साइट का मैनेजर उसे उस माले पे जाके चेक करने को कहता है। ऐसे में वीरभद्रा ऊपर जाता है। वहाँ उसे असाधारण गतिविधियां महसूस होती है और उसे एक लाल कपड़ा भी लटकता दिखता है। वीरभद्रा इस लाल कपड़े के पास जाता है और ऑलमोस्ट नीचे गिरने से बचता है। फिर एकदम से उसे अपनी पत्नी दिखती है जो कि अपने सर पे हैमर मार रही थी और फिर वो चिल्लाते हुए वीरभद्रा को धक्का दे देती है। इससे वीरभद्रा नीचे गिर के समाप्त हो जाता है और सेम टाइम पे राघव भी वहाँ पहुंचता है जो कि उसे बचा नहीं पाया था। वीरभद्रा के खत्म होने से उसके आसपास भी खून से क्रॉस स्वास्तिक वाला सिंबल बन गया था। अब इस पॉइंट पे राघव बहुत घबरा जाता है और वो सीधा उस चाय पिलाने वाले लड़के से मिलने जाता है। राघव की मुलाकात उस लड़के की अम्मा से होती है जो कि बताती है कि 35 साल पहले इस गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग उस रेडियो स्टेशन को बनाए थे। रेडियो स्टेशन पे आवाज वेदावती नामक लड़की देती थी, लेकिन फिर एक अनहोनी हुई जिसमें न सिर्फ वेदावती खुद को समाप्त की बल्कि कुछ दिन बाद रेडियो स्टेशन के 6 फाउंडर्स भी खत्म पाए गए। तब से ही वो रेडियो स्टेशन हॉन्टेड है, बंद हो चुका है और वहाँ जो भी जाता है वो किसी न किसी तरह से खत्म हो जाता है। वहाँ से हमेशा आवाजें आती थी और ऐसे में गाँव वाले कुछ पुजारियों की मदद से उस रेडियो स्टेशन को सील करवा दिए। तब से वो जगह वीरान और हार्मलेस पड़ा हुआ है, लेकिन फिर उस सील को राघव खोल दिया और अब फिर से मौतें शुरू हो गई है। ये पता लगते राघव तुरंत मैथिली और सुमित के पास आके उन्हें ये बताता है। ये लोग उस रात की रिकॉर्डिंग देखते हैं जब इनकी ग्रुप सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन गई थी और तब रेडियो स्टेशन में सबसे पहले वो 2 ट्रेन चालक एंट्री लिए थे। देन ताकी होंडा वीरभद्रा अंदर गया था और इसी ऑर्डर में देखा जाए तो लोग भी समाप्त हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट एंट्री लिया था विहारी, लेकिन ध्यान से देखने पे इन्हें पता लगता है कि विहारी से पहले मोक्षा अपना एक पैर अंदर रखी थी, यानी कि हो ना हो अगली टारगेट मोक्षा ही होगी। बस फिर क्या था, राघव तुरंत मोक्षा के घर पे जाता है। वहीं मोक्षा के कमरे में असाधारण गतिविधियां शुरू थी। एक भूतिया हाथ मोक्षा को खींच लेता है। वहीं पैरेलल में राघव यहाँ पहुंच गया था जो कि मोक्षा का कमरा बंद पाता है। राघव किसी तरह स्विंग करते हुए कमरे का दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है जहाँ मोक्षा लटक के खत्म होने वाली थी, लेकिन राघव उसे बचा लेता है। राघव यहाँ मोक्षा के पास से वो पर्स भी ले लेता है जो कि मोक्षा रेडियो स्टेशन से उठा ले आई थी। इस पॉइंट पे राघव सभी को बुलाता है, I mean जो 8 लोग बचे हैं, और वो सब को लेके रेडियो स्टेशन जाने लगता है। जी हाँ दोस्तों, वो सभी से वो ऑब्जेक्ट्स लेता है जो कि ये लोग रेडियो स्टेशन से उठा लाए थे और फिर वो रेडियो स्टेशन के सामने जाके इन सब चीजों को जला देता है। फिर राघव चिल्ला चिल्ला के आत्मा को कन्फ्रंट करने लगता है, सेइंग कि इन सब को मत मारो क्योंकि रेडियो स्टेशन के अंदर मैं इन्हें लेके आया था, तो इन्हें बख्श दो और मुझे खत्म करो। होस्ट बिहाइंड के सामने आता है एंड काइंड ऑफ एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, वो राघव को ही हंट करेगा। और यहाँ झटके से हमें कुछ फ्लैशबैक्स भी दिखाए जाते हैं जिसके बारे में मैं आपको वीडियो आगे बताऊंगा। बेसिकली इस घोस्ट का पास्ट
ट्विस्ट है। फॉर नाउ यहाँ कुछ असाधारण गतिविधियां होती है, प्रूविंग कि वो इविल आत्मा इन्हें सुन रही है, और राघव को मोक्षा वाले पर्स में एक आदमी की फोटो भी मिलती है। इनफैक्ट हम व्यूअर्स इस घोस्ट को देख भी पाते हैं, जो कि एक आदमी की घोस्ट थी, ना कि औरत की। बट द क्वेश्चन इज कि रेडियो से फिर औरत की आवाज क्यों आती है? इसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा। खैर, यहाँ से राघव और मैथिली सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ वो पुलिसमैन संपत से 1989 वाली कत्लों की रिपोर्ट्स मांगते हैं। ये सुन के संपत थोड़ा अजीब रिएक्ट करता है, एज इफ उसे पता हो कि 1989 में एग्जैक्टली क्या हुआ था। जो भी हो, एक पुलिस वाला बताता है कि 1989 में वेदावती नाम की एक औरत किसी आदमी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने आई थी, और ये रेडियो स्टेशन में 6 लोगों के समाप्त होने से पहले हुआ था। अब इससे पहले पुलिस वाला आगे कुछ बताता है, यहाँ के ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है, जिससे बिजली चली जाती है। सब बिजली फिक्स करने में लग जाते हैं, और इसी बीच वो आदमी का घोस्ट राघव पे हमला करता है। राघव यहाँ उस टॉर्च का इस्तेमाल करता है जो कि उसे रेडियो स्टेशन में मिला था, और इस टॉर्च की रोशनी से ये भूत डर के भाग जाता है। इसके बाद राघव, मैथिली और सुमित मिलकर वेदावती के पिता के घर जाते हैं। वहाँ ये लोग वेदावती की माँ से भी मिलते हैं, जो कि वेदावती के गुजर जाने के बाद मेंटली स्टेबल नहीं रही। वेदावती के पिता बताते हैं कि 1989 में जब वो खुद से समाप्त हुई थी, तब 4 महीने में उसकी शादी होने वाली थी। तब से ये लोग वेदावती के कमरे में नहीं गए हैं, और अगर राघव चाहे तो कमरा चेक कर सकता है। राघव तुरंत वेदावती के कमरे में जाता है, जहाँ उसे एक ग्रुप फोटो दिखती है। ये शायद उस जगह की फोटो होगी जहाँ वेदावती पढ़ती थी, और इस फोटो के कोने में हम एक आदमी को भी देखते हैं। अब दोस्तों, ये वही आदमी है जिसकी भूत इन्हें परेशान कर रही है। बट द क्वेश्चन इज कि ये आदमी है कौन? वेदावती के पिता को तो उसके बारे में नहीं पता था, लेकिन वो राघव को उस टीचर से मिलने बोलते हैं जो कि इस फोटो में थे, यानी जो वेदावती को और इस लड़के को भी पढ़ाते थे। मतलब टीचर को जरूर मालूम होगा कि वो लड़का कौन है। बस फिर क्या था, राघव, मैथिली और सुमित इस टीचर का पता लगा के उनसे मिलने जाते हैं, और इनका नाम भूषण सर था। भूषण सर फिलहाल एक म्यूजिक शॉप चलाते थे, और भूषण सर को इस लड़के के बारे में सब पता था। भूषण बताते हैं कि ये उनके ही क्लास का एक लड़का था जिसका नाम विश्रव पुत्रा था, और वो हिस्ट्री और एपिक में काफी इंटरेस्ट रखता था। उसका जन्म एक ऐसी ईविल रात को हुआ था जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा था। जन्म से ही उसका शरीर थोड़ा मुड़ा हुआ था, यानी वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं था, दिव्यांग था। उसे रिकेट्स की बीमारी थी और इसका कोई इलाज भी नहीं था, और ऐसे में विश्रव पुत्रा के पिता उसे बचपन से ही हेट करने लगे। लेकिन विश्रव पुत्रा की माँ उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो अपनी माँ के साथ समय बिताता, चेस खेलता, और इन जनरल वो माँ के साथ बहुत खुश रहता था। एक दिन विश्रव पुत्रा के पिता उसकी माँ को धक्का दे देते हैं, और ऐसे में विश्रव पुत्रा अपने पिता पे ही हाथ उठा देता है। वो कुछ भी सह सकता था, लेकिन कोई अगर उसकी माँ पे हाथ उठाए, ये उससे कतई बर्दाश्त नहीं होता। अब इस पूरी घटना के कारण विश्रव पुत्रा के अंकल उसे भूषण सर के यहाँ पढ़ने भेज देते हैं। विश्रव पुत्रा वहीं पढ़ने लिखने लगा, और वो हमेशा क्रॉस स्वास्तिक बनाता था। ऐसे ही वो बड़ा हुआ, और एक दिन गाँव में अनाउंसमेंट हो रही थी कि पास में रेडियो स्टेशन ओपन हुआ है, जिसके लिए उन्हें एक आवाज चाहिए थी। अब विश्रव पुत्रा की आवाज थोड़ी पतली थी, और ऐसे में भूषण और उसकी माँ उससे कहते हैं कि वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। विश्रव पुत्रा को भी अपनी वॉइस पे थोड़ा कॉन्फिडेंस था, और ऐसे में वो अपनी वॉइस सैंपल भेजता है, और रेडियो वालों को उसकी आवाज बहुत पसंद आती है। फाइनली रेडियो पे अनाउंस होता है कि विश्रव पुत्रा ही इस रेडियो स्टेशन का नया होस्ट होने वाला है। विश्रव इससे बहुत खुश था, और यहाँ हम समझ पाते हैं कि उसके क्लास में ही वेदावती नाम की एक लड़की थी, जिसका फियांसे इस रेडियो स्टेशन का वन ऑफ द ओनर्स था। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब गाँव में पोस्टर्स लगने वाले थे कि कौन इस रेडियो का वॉइस होगा, और पोस्टर में समहाउ वेदावती का नाम था और उसकी फोटो थी, यानी समहाउ विश्रव को वेदावती से रिप्लेस कर दिया गया था, और इससे विश्रव का दिल बैठ जाता है। गुस्से में वो रेडियो स्टेशन के 6 ओनर्स को कन्फ्रंट करने गया, लेकिन फिर वो कभी वापस दिखा ही नहीं। अब ये सब सुन के राघव और मैथिली गेस करते हैं कि जरूर वो 6 ओनर्स मिलकर विश्रव को खत्म कर दिए होंगे, और इसलिए अब विश्रव की आत्मा सबसे बदला ले रही है। इनफैक्ट विश्रव का भूत फिल्म के स्टार्ट में जिन 6 लोगों को रेडियो स्टेशन में मारा था, वो 6 लोग इस जगह के ओनर्स ही थे। अब दोस्तों, जैसा कि वीडियो के टाइटल में मैंने बताया है, फिल्म की कहानी में काफी ट्विस्ट्स हैं, जो कि अब इस पॉइंट से शुरू होंगे। तो यहाँ से आप चीजों को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, विश्रव पुत्रा को मैं विश्रव करके बोल रहा हूँ क्योंकि वो काफी लंबा नाम है। खैर, तो ये कहानी जानने के बाद राघव, मैथिली और सुमित फिर से रेडियो स्टेशन जाने लगते हैं, और रास्ते में इनकी कार से एक कुत्ता ठुक जाता है। ये लोग तुरंत कुत्ते को चेक करने जाते हैं, और कुत्ता जहाँ पे गिरा था उस जगह पे शमशान थी। इस शमशान में भूषण सर का भी कब्र था। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब कि भूषण सर तो ऑलरेडी इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। देन ये लोग अभी किससे बात करके आए? टर्न्स आउट ये लोग विश्रव से ही बात करके आए थे, जो कि भूषण सर के भेष में इन्हें अपनी अच्छी कहानी सुना रहा था। लेकिन सच्चाई तो कुछ और है, जो कि आपको आगे पता चलेगा। जो भी हो, यहाँ विश्रव का भूत इन पे हमला करता है, और इसी भाग दौड़ में मैथिली के हाथ से वो टॉर्च गिर के टूट जाता है, जिससे विश्रव का भूत डरता था। यानी अब इनके पास बचने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि ये टॉर्च लक्ष्मण रेखा की तरह थी, जो कि अब नहीं रही। ये तीनों कार में भागते हैं, लेकिन इनके कार के रेडियो पे विश्रव की आवाज आती है, जो कि इनसे कह रहा था कि ये लोग बच के भाग नहीं सकते। तभी एकदम से एक ट्रक इनकी कार को ठोक देती है, और इस एक्सीडेंट में सबको चोट आती है, लेकिन
मैथिली को थोड़ी ज्यादा चोट आती है। नाउ एक्सीडेंट के दौरान राघव को एक फ्लैशबैक भी आता है जहां बचपन में उसका ऐसा ही एक एक्सीडेंट हुआ था। राघव अपने पापा के साथ स्कूटर पे जा रहा था जब स्कूटर एक ट्रक से ठुक जाती है। इस एक्सीडेंट में राघव तो सब्जी वाले के पास जाके गिरा जिससे उससे चोट नहीं आई, लेकिन राघव के पिता नहीं बचे। इनफैक्ट वहां खड़ा एक आदमी भी चोटिल होकर समाप्त हो गया। खैर, कमिंग टू प्रेजेंट, अगले सीन में हम राघव को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां मैथिली एडमिटेड थी और राघव मैथिली के चोटिल होने से बहुत ज्यादा परेशान था। राघव मैथिली को सांत्वना देता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। इसके बाद राघव को ध्यान आता है कि जो बैक स्टोरी उसे भूषण सर यानी कि भूषण सर के रूप में जो विश्रव था उससे पता चली है, उसमें यह बताया गया कि वेदावती के सिलेक्शन वाली पोस्टर 28 जुलाई 1989 को लगी थी। उसी दिन विश्रव रेडियो स्टेशन गया था और वापस नहीं आया, लेकिन फिर रेडियो स्टेशन के ओनर्स 9 अगस्त को समाप्त हुए थे। इन दो इंसिडेंट्स में तकरीबन 12 दिन का गैप है, यानी इस 12 दिन में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे विश्रव की आत्मा अब इतनी रिवेंजफुल बन चुकी है। अब इसी बीच विश्रव की आत्मा हॉस्पिटल आके मैथिली को पजेस कर लेता है और वो मैथिली से कहता है कि जरूर राघव के पास किसी तरह का प्रोटेक्शन है क्योंकि वो उसके हर अटैक से समहाउ बच जा रहा है। ये प्रोटेक्शन और कुछ नहीं बल्कि राम जी वाला वो कड़ा था। जी हाँ दोस्तों, वही कड़ा जो कि राघव को मूवी के स्टार्टिंग सीन में पुजारी जी से मिला था, इसलिए मैंने आपको कहा था उसे याद रखना। याद है ना, मेले में लोगों को राघव बंदरों से बचाया था एंड ऑल। तो हाँ, इसीलिए विश्रव अब मैथिली को पजेस करने आया था क्योंकि मैथिली ही राघव की कमजोरी बन सकती है। सो यस, मैथिली पूर्णतः पजेस हो जाती है और इस पॉइंट तक राघव ये भी रिड्यूस कर लिया था कि विश्रव उस पे ज्यादा हमला करता है जो उससे डरते हैं और क्योंकि मैथिली डरती है तो वो जरूर उसके पीछे जाएगा। राघव फौरन मैथिली के कमरे में जाता है लेकिन वो तो गायब थी। दूसरे वार्ड में जाने पर राघव को मैथिली पजेस्ड हालत में मिलती है जहां वो कमरे की छत से लटक रही थी। मैथिली राघव पे हमला भी करती है लेकिन राघव तुरंत पास में रखा सेडेटिव मैथिली में इंजेक्ट कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब हॉस्पिटल में ही राघव को गैस सिलेंडर्स दिखते हैं जिससे उसे याद आता है कि उसे रेडियो स्टेशन में भी कुछ टॉक्सिक गैस सिलेंडर्स मिले थे। राघव तुरंत पता लगाता है कि इस एरिया में इस टॉक्सिक नर्व गैस सिलेंडर्स की डिलीवरी कौन करता है एंड देन वो उस फैक्ट्री में जाता है। ये फैक्ट्री सुरेंद्र नामक इंसान का था और राघव उसे खोजने लगता है क्योंकि जरूर सुरेंद्र को आइडिया होगा कि आखिर रेडियो स्टेशन में टॉक्सिक गैस सिलेंडर्स क्यों मंगवाए गए थे ड्यूरिंग 1989। यहाँ सुरेंद्र के वर्कर्स राघव पे हमला कर देते हैं लेकिन राघव सबको कूट देता है। देन वो सुरेंद्र को पकड़ लेता है और इस जगह पे गैस लीक कर देता है। मतलब अगर सुरेंद्र सच नहीं बताएगा तो ये दोनों यहाँ समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में सुरेंद्र के पास कोई और उपाय नहीं बचता एक्सेप्ट कि वो राघव को सब सच बता दे। तो हाँ, अब सुरेंद्र बताएगा कि 1989 के दौरान एक्चुअली में क्या हुआ था। तो सुरेंद्र का भाई वाली अपने 5 दोस्तों के साथ रेडियो स्टेशन खोला था। वाली को वेदावती से प्यार था और जल्द ही इनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन विश्रव उनकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। ना सच्चाई ये थी कि विश्रव कभी भी रेडियो के वॉइस के लिए सिलेक्ट हुआ ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, वो एज भूषण झूठ बोला था क्योंकि सच्चाई ये थी कि विश्रव ऑडिशन देने पे रिजेक्ट हुआ था। वहीं असल में वेदावती ही सिलेक्ट हुई थी और उसकी ही पोस्टर भी लगी। लेकिन इस बात से विश्रव इतना गुस्सा हुआ कि वो एक दिन रेडियो स्टेशन गया और वहां वेदावती पे हमला कर दिया। ऐसा वैसा हमला नहीं, रादर वो वेदावती के वस्त्र निकाल दिया। फिर वो उसकी साड़ी पहन के रेडियो स्टेशन के अंदर गया और 6 फाउंडर से लड़ने लगा। 6 लोग विश्रव को पीटे और बंदी बना लिए। वहीं वेदावती नग्न हो चुकी थी और वो गांव में भागी जिससे सब उसे देखे और उसकी काफी बदनामी हुई। इसी बदनामी के कारण वेदावती गलत कदम उठाई थी आफ्टर सम डेज। और इस गुस्से में वाली, जो कि वेदावती से शादी करने वाला था, वो विश्रव को रेडियो स्टेशन के नीचे वाले कमरे में बंद करके रखा। देन वो सुरेंद्र से टॉक्सिक गैस लेके आया और धीरे धीरे इस कमरे में गैस छोड़ने लगा ताकि विश्रव तरफ तरफ के खत्म हो। वो विश्रव की आंख में टॉर्च मारता था और ये वही टॉर्च है दोस्तों जिससे विश्रव डरता भी है। ऐसे ही गैस की डोसेज बढ़ाते बढ़ाते एक दिन विश्रव समाप्त हो गया एंड दैट डे वाज अराउंड 9th of August। ये लोग विश्रव की लाश को किष्किंधापुरी रेलवे स्टेशन के नजदीक दफना दिए और समाप्त होते विश्रव भूत बन के आए और इन 6 फाउंडर्स को निपटा दिया। यानी कि दोस्तों विश्रव के साथ भले गलत हुआ था लेकिन विश्रव खुद भी इविल था, जहां वो वेदावती की जिंदगी बर्बाद कर दिया था बिना किसी रीजन के, और खत्म होने के बाद तो वो कईयों की जान ले रहा है। दरअसल विश्रव की माँ तो उसे जन्म देते ही खत्म हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, विश्रव को बस उसके पिता पाले थे जो कि उसे उतना पसंद नहीं करते थे। विश्रव हमेशा अकेला रहता था और नॉन लिविंग थिंग से बातें करता था। एक दिन उसे घर के संदूक में एक मिरर मिलता है और वो इस मिरर से बातें करने लगा। उसे ऐसा लगा कि मिरर में उसकी माँ उससे बात कर रही है और उसे अपने पास बुला रही है, प्यार दे रही है। तब से विश्रव हमेशा उस मिरर के साथ ऐसे रहता मानो ये मिरर नहीं बल्कि उसकी माँ है। मिरर के साथ चेस खेलना, घूमना, खाना खाना एंड ऑल दैट, ये सब विश्रव के पिता देख रहे थे और गुस्से में एक दिन वो उसके मिरर को फेंके थे। जी हाँ, ये वही सीन है जो कि हमें पहले ऐसा दिखाया गया था मानो वो विश्रव की माँ को धक्का दिए थे, लेकिन एक्चुअल में वो उसके मिरर को फेंके थे। वो अलग बात है कि विश्रव को ये लगा कि यहाँ उसकी माँ पे हाथ उठाया गया है क्योंकि उसके लिए ये मिरर ही उसकी माँ थी और ऐसे में विश्रव अपने पिता पे हाथ उठाया था।
सिर्फ हाथ नहीं उठाया बल्कि उन्हें समाप्त ही कर दिया था। इसी घटना के बाद विश्रव को भूषण सर के स्कूल में उसके अंकल छोड़ के आ गए। इन शॉर्ट विश्रव मेंटली स्टेबल कभी से नहीं था और इसी वजह से वो ऐसी हरकतें किया। सुरेंद्र ये भी बताता है कि आखिरी बार उसे अगस्त्य आश्रम के पुजारी कैद किए थे और वही लोग वापस से विश्रव को कैद कर सकते हैं। बस फिर क्या था, राघव और सुरेंद्र तुरंत अगस्त्य आश्रम जाते हैं और वहाँ के मेन पुजारी से मिलते हैं। पुजारी जी बताते हैं कि जिन्होंने पहले विश्रव को कैद किया था उनका नाम शर्मा जी था और वो अब इस दुनिया में नहीं है। पुजारी जी राघव के हाथ में रुद्राक्ष रख के सारी कहानी समझ जाते हैं और वो राघव की मदद करने की ठान लेते हैं। पुजारी जी बताते हैं कि विश्रव भले खत्म हो गया था लेकिन उसकी मिरर अब भी इस दुनिया में है जिससे वो काफी अटैच्ड है। शर्मा जी यानी जो पुराने पुजारी थे वो रेडियो स्टेशन को ही सील कर दिए थे जिससे विश्रव की आत्मा अंदर जाके मिरर हासिल नहीं कर सकती थी। अब जिस दिन राघव और उसकी घोस्ट वॉकिंग टीम सील को तोड़ के रेडियो स्टेशन के अंदर गई उस दिन इन्हें ये मिरर देखा भी था। जी हाँ दोस्तों, मैथिली को मिरर दिखा था जिसपे एक कीड़ा देखकर वो मिरर को फेंकी और सभी लोग मिलके मिरर को तोड़ दिए। ना विश्रव के लिए मिरर नहीं बल्कि उसकी माँ जैसी थी और इससे विश्रव गुस्सा हो गया, इसलिए वो इन सबको चुन चुन के खत्म करना चाहता है क्योंकि उसके हिसाब से इन लोगों ने उसकी माँ को खत्म कर दिया।